बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया कि स्टॉक क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, सेल क्या होता है। इसके बाद हमने डिस्कस किया कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, मार्केट सप्लाई क्या होता है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। ठीक है, अभी हम क्या बात डिस्कस कर रहे हैं, फिर हमने लॉ ऑफ सप्लाई को, उसके ग्राफ को डिस्कस किया। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई वैसे तो सिमिलर लगते हैं, लोग आसानी से मिस्टेकिंगली बोल भी लेते हैं, मगर अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर फ़र्क है, ये दोनों टर्म सेम नहीं है। ठीक है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो चेंज इन सप्लाई की जब बात करते हैं ना, तो चेंज इन सप्लाई जब होता है तो क्या होता है, शिफ्ट होता है, पूरा का पूरा कर्व क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। वो हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम चेंज इन सप्लाई की बात करते हैं तो चेंज इन सप्लाई में क्या होगा कि पूरा का पूरा आपका कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। कि फॉर सपोज कि हमने ये एक्स एक्सिस ले लिया, इधर हमने वाई एक्सिस ले लिया, ठीक है, और इधर हम डेफिनेटली प्राइस लेते हैं और इधर हम क्वांटिटी सप्लाई लेते हैं। जब हम शिफ्टिंग की बात करेंगे तो शिफ्टिंग मतलब क्या होता है और शिफ्टिंग होती क्यों है, ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर। ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर शिफ्टिंग कब होती है, जब किसकी वजह से होती है, ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर की। अब नॉन प्राइस फैक्टर क्या क्या है, अच्छा नॉन प्राइस फैक्टर है हमारे पास जो हमने अभी डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर चेंज होती है, ठीक है, और हमने क्या डिस्कस किया था, टैक्स एंड सब्सिडीज अगर कोई चेंज आता है, ठीक है, और हमने क्या डिस्कस किया था, वेदर या क्लाइमेट में कोई चेंज आता है, और हमने क्या डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी में। ये नॉन प्राइस फैक्टर कहलाते हैं हमारे। ठीक है, नॉन प्राइस फैक्टर क्या है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो जाए, अगर टैक्स और सब्सिडीज गवर्नमेंट चेंज कर दें, या वेदर चेंज हो जाए, या टेक्नोलॉजी, तो उससे क्या होता है कि अगर हम सपोज करेंगे ये हमारा सप्लाई कर्व है, ठीक है, ये हमारा एक सप्लाई कर्व है और इसके ऊपर हम यहाँ से प्राइस ड्रॉ करें कि ये 50 प्राइस है और 50 पे ये 1000 यूनिट को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। बट अगर गवर्नमेंट एकदम से टैक्स इंक्रीज कर देती है, या हम बोलते हैं कॉस्ट को पहले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है। कॉस्ट में क्या आता है, डेफिनेटली जिसने लैंड दी है वो रेंट लेगा, जिसने लेबर वेजेस लेगा, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट लेगी, और इसके अलावा क्या होगा, जो कैपिटल प्रोवाइड कर रहा है वो क्या लेगा, इंटरेस्ट। अगर ये लेबर अपने वेजेस बढ़ा दे कि भाई इन्फ्लेशन आ रहा है इकोनॉमी में, अब पैसे की इतनी वैल्यू नहीं, लेबर बोलेगा वेजेस बढ़ा दो, कैपिटलिस्ट बोलेगा आप इंटरेस्ट बढ़ाएं, लैंडलॉर्ड बोलेगा कि आप रेंट बढ़ाएं, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बढ़ाएगी, तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा, उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है कि अल्टीमेट इफेक्ट ये होता है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है कि सेम प्राइस पे ही जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो सेम प्राइस पे ही सेलर कम सेल करने लगेगा, क्योंकि टैक्स लगने की वजह से क्या हो गया, टैक्स लगने की वजह से ये हो गया कि उसकी कॉस्ट बढ़ गई और उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। तो फिर क्या होगा, अगर ये 1000 कर रहा है तो पूरा का पूरा जो सप्लाई कर्व है वो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि पहले वो 100 यूनिट कर रहा था और अब वो कितने, 500 यूनिट सेम प्राइस पे कर रहा है। ये जो पूरा का पूरा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं फॉल इन सप्लाई। बात समझ में आ रही है, अगर पूरा आपका सप्लाई कर्व ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से, नॉन प्राइस फैक्टर क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, टैक्सेस हैं, सब्सिडीज हैं, वेदर, क्लाइमेट और टेक्नोलॉजी की वजह से अगर कॉस्ट बढ़ती है तो पूरा आपका सप्लाई कर्व अंदर की तरफ हो जाता है, तो इसको कहते हैं फॉल इन सप्लाई। सेम प्राइस पे पहले 1000 यूनिट बेच रहा था, अब सेम प्राइस पे 500 यूनिट बेच रहा है। सिमिलरली अगर टैक्स इंक्रीज कर दे गवर्नमेंट तो टैक्स भी उसकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देती है, और अगर वेदर आपका
अनसूटेबल वेदर हो जाए, जब फसलें बिल्कुल रेडी हैं, तैयार हैं कटने के लिए, उस वक्त बारिश हो जाए, फसलें ख़राब हो जाएं तो सप्लाई नहीं होगी, तो प्राइजेज अप हो जाएंगे, तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो उससे भी क्या होता है, पूरा का पूरा सप्लाई कर्व अंदर की तरफ इनवर्ट शिफ्ट हो जाता है, जिसको हम फॉल कहते हैं। और अगर नॉन प्राइस फैक्टर, इसको हम अपोजिट कर लेंगे, कॉस्ट बहुत अच्छी, हमारी रॉ मटेरियल इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, हमारी मनी वैल्यू स्टेबल है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगी तो सेम प्राइस पे ही उसकी क्वांटिटी जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। अगर सेम प्राइस पे ही सप्लाई बढ़ जाएगी तो पूरा का पूरा सप्लाई कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि वो सेम प्राइस पे ही अब 1500 यूनिट मार्केट में सेल कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, शिफ्टिंग इन सप्लाई। और शिफ्टिंग इन सप्लाई कब होती है, ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से। और जब ये इधर से इधर शिफ्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइज इन सप्लाई। क्लियर हो रही है बात। राइज इन सप्लाई क्या है, जब नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से, यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से, टैक्स की वजह से, सब्सिडीज की वजह से, वेदर की वजह से और टेक्नोलॉजी की वजह से उसकी कॉस्ट अल्टीमेटली कम हो जाती है, तो सेलर सेम प्राइस पे ही सप्लाई बढ़ा देता है। जब सेम प्राइस पे सप्लाई बढ़ा देगा, लेफ्ट टू राइट पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, राइज इन सप्लाई। और जब कॉस्ट के बढ़ने की वजह से पूरा का पूरा सप्लाई कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, फॉल इन सप्लाई। और ये ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर के होते हैं, और ये चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कहते हैं, क्योंकि प्राइस की वजह से नहीं हो रहा। और आप ग्राफ में भी देख सकते हो, एक सेम प्राइस है 50, उसके ऊपर ही 500 यूनिट सेल हो रहे हैं, उसके ऊपर ही 100 यूनिट मार्केट में आ रहे हैं, और उसी के ऊपर 1500 यूनिट मार्केट में आ रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, अगर हम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की बात करें, तो जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है, सिंपल लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की जब हम बात करते हैं, तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होती है तो मूवमेंट अलोंग दी कर्व होता है, मूवमेंट अलोंग दी कर्व, यानी कि जो अप एंड डाउन मूव होता है सेम कर्व पे। यहाँ पर 3 कर्व हैं। अगर हम देखें, पहला कर्व हमारा S है, दूसरा कर्व S1 है, तीसरा सप्लाई कर्व S2 है। ठीक है, यहाँ बात करता है कि ये सेम कर्व पे, जो आपका सेम कर्व है, उस पे आपकी क्वांटिटी सप्लाई कम और ज़्यादा हो रही है। जब सेम कर्व पे क्वांटिटी सप्लाई कम और ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, मूवमेंट ऑफ सप्लाई। ठीक है, मूवमेंट इन क्वांटिटी सप्लाई। और जब एक डिफरेंट कर्व पे चली जाए तो उसको हम कहते हैं शिफ्टिंग इन सप्लाई। ठीक है, जो शिफ्टिंग होती है वो ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से होती है, और जो मूवमेंट होती है वो प्राइस की चेंज की वजह से होती है। लाइक हम बात करेंगे, जब वो 10 रुपीज़ का बेच रहे थे तो उसके 100 यूनिट हो रहे थे, और अब उसकी प्राइस बढ़ के 20 हो गई तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई 50 हो गई। जो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, जो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं हम, एक्सटेंशन इन क्वांटिटी सप्लाई। और सिमिलरली अगर हम यहां से इस तरफ आ रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि जब एक ही सप्लाई कर्व पे आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और वो मूवमेंट अलोंग दी कर्व होती है, और वो ड्यू टू प्राइस की वजह से होती है। ये इंपॉर्टेंट है, जो शिफ्टिंग है वो ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से, अदर थिंग्स की वजह से, लॉ की अजम्पशन की वजह से, और इसको हम सर्टस पैरिबस कंडीशन कहते हैं, उसकी वजह से होती है। और जो मूवमेंट होती है वो प्राइस की चेंज की वजह से होती है। तो इस बात को हमें समझना है कि अगर हम क्वांटिटी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो क्वांटिटी सप्लाई में जो चेंज आता है वो क्यों आता है, जब तमाम अजम्पशन, तमाम अदर थिंग्स और तमाम सर्टेस पैरेबल्स कंडीशन शुड रिमेन सेम होंगी तो लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई होगा, और जो क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आएगा वो ड्यू टू प्राइस की वजह से आएगा। ठीक है, बट अगर
प्राइस सेम हो और नॉन प्राइस फैक्टर या अजम्पशन या सर्टस पैरेबस कंडीशन चेंज हो जाए, जो लॉ ऑफ सप्लाई के लिए हमने लिखी है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड रिमेन सेम, टैक्सेस एंड सब्सिडीज शुड रिमेन सेम, वेदर और क्लाइमेट शुड रिमेन सेम और टेक्नोलॉजी शुड रिमेन सेम। अगर ये चीज़ें सेम रहेंगी और प्राइस का चेंज होगा तो मूवमेंट होगी, और अगर प्राइस सेम रहेगी और क्वांटिटी, ये जितनी असम्पशन है ये चेंज हो जाएंगी, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी? शिफ्टिंग। और वो चीज़ कहलाएगी चेंज इन सप्लाई। और अगर प्राइस की वजह से होगा तो वो चीज़ कहलाएगी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। जब पूरा का पूरा सप्लाई कर्व आगे की तरफ मूव हो जाता है उसको राइज इन सप्लाई कहते हैं, और जब पूरा का पूरा सप्लाई कर्व सेम प्राइस पे पीछे की तरफ हो जाता है तो उसको फॉल इन सप्लाई कहते हैं। इसी तरह जब एक सेम कर्व पे एक पॉइंट पे प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाई चेंज होती है, तो अगर प्राइस के कम होने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाए तो उसको कहते हैं एक्सटेंशन इन क्वांटिटी सप्लाई, और अगर प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाए तो उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन क्वांटिटी सप्लाई। बात क्लियर है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन आती है मूवमेंट के साथ, और फॉल एंड राइज आता है शिफ्टिंग के साथ। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, तो इस चीज को समझ लें। जब चेंज इन सप्लाई होती है तो पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, और ये ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से होता है, और जब पूरा का पूरा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है तो वो राइज और फॉल कहलाता है। इसी तरह जब चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई की बात करते हैं तो वो सेम कर्व के ऊपर अप और डाउन होता है, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। और ये जो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई है ये किस लिए होता है? ये ड्यू टू प्राइस फैक्टर की वजह से होता है। बात क्लियर है? अच्छा, अभी हम एक चीज़ इसके अंदर सप्लाई के अंदर और डिस्कस कर लेते हैं, वो चीज़ है हमारी इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। देखें, एक हमारे अक्सर पूछते हैं कि भाई इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। अब हम यहाँ पर एक शेड्यूल बना लेते हैं। यहाँ पर हम प्राइस ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्वांटिटी सप्लाई ए की, क्वांटिटी सप्लाई बी की, क्वांटिटी सप्लाई सी की, और एक यहाँ पर हम ले लेते हैं मार्केट सप्लाई। ठीक है, सपोज करो प्राइस 10 है, 20 है, 30 है, 40 है। ठीक है, जो ए है वो कितना ले रहा है? जब प्राइस 10 है तो वो क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है सपोज करो 50 यूनिट, जब बढ़ रहा है तो 100, ये कितने कर रहा है और इंक्रीज हो रहा है तो 150 और 200। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह बी भी कर रहा है 50, 100, 150, 200। सी भी सेम यूनिट सप्लाई कर रहा है। ठीक है, अब मार्केट सप्लाई क्या होती है? मार्केट सप्लाई ये होती है कि इंडिविजुअल की सप्लाई को हम ऐड कर लें तो पूरी मार्केट की सप्लाई कहलाती है। तो अगर हम तीनों को ऐड कर लें तो 10 प्राइस पे मार्केट में 150 यूनिट सप्लाई हो रहे हैं, और इसके अलावा 300, 150 कितने हो जाएंगे? 3, और ये 450 और ये 600। ठीक है, तो ये मार्केट। अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें ठीक है, तो यहां पर हम लेंगे प्राइस, यहां पर हम लेंगे क्वांटिटी सप्लाई। अब अगर हम सबकी सेम है तो एक इंडिविजुअल की हम कर लें कि एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है? एक इंडिविजुअल 10 पे 50 यूनिट, 10, 20, 30 और 40। यहाँ पर क्या आएगा? 50, 100, 150 और 200। ये क्वांटिटी सप्लाई ले लेंगे, ये हम प्राइस ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो 10 पे 50 है,
ये ऑलमोस्ट सबका सेम है, तो ये है इंडिविजुअल सप्लाई। ठीक है, अगर हम मार्केट सप्लाई की बात करें, मार्केट सप्लाई की बात करें और इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, यहां प्राइस आएगी, यहां क्वांटिटी सप्लाई आएगी। ठीक है, तो इसको हम लें 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर हम लेंगे 150, 300, 450, 600। ठीक है, तो 10 पे कितना है टोटल मार्केट की, 10 पे है 150 सप्लाई और 20 पे है 300 और 30 पे है 450 और 40 पे है 600। तो ये सिंपली मार्केट सप्लाई कर्व बन जाएगा। ये ए का है, इसी तरह बी, सी इन सब के सिमिलर हैं। तो सिंपली क्या होता है कि हम सिंपली ये बात करते हैं कि जब इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं तो इंडिविजुअल सप्लाई में किसी एक पर्टिकुलर सेलर की बात कर रहे हैं कि एक सेलर ए है जो 10 पे 50 यूनिट बेच रहा है, 100, 30 पे 140 और ये 200। सिमिलरली इसी तरह ये भी सेम यूनिट बेच रहा है, ये भी सेम। जब हम मार्केट की बात करेंगे तो हम सब जो इंडिविजुअल सप्लायर हैं उनको हम सम कर लेंगे। हमने इन तीनों को सम किया तो ये 150 हो गया, हमने 100, 100, 100 इन तीनों को सम किया तो ये 300 हो गया, इन तीनों को सम किया तो ये 450 हो गया और इन तीनों को सम करके 600 हो गया। ठीक है, जब ये हमने कर लिया तो हमने ये वाला कर्व जो है वो मार्केट सप्लाई का है और ये वाला कर्व जो है वो किसका है, इंडिविजुअल सप्लाई का। तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, वो किसी एक पर्टिकुलर सेलर की सप्लाई की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल सप्लाई होती है। जब हम किसी एक पर्टिकुलर सेलर की बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सप्लाई। जब हम पूरी मार्केट की बात करते हैं, जब हम पूरी मार्केट को ले लेते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, मार्केट सप्लाई, जिसमें तमाम इंडिविजुअल की सप्लाई को हम ऐड कर लेते हैं। क्लियर है, तो हमने सप्लाई की ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें जो आपके लिहाज से थी उसको हमने कवर कर लिया है। उसमें हमने क्या क्या कवर किया है, हमने सबसे पहले ये डिस्कस किया है कि स्टॉक क्या होता है। अगर हम इसको रैप अप करें, अगर हम रिवाइज करें, स्टॉक क्या होता है कि गुड्स इन पोजीशन। जब आपने कोई चीज़ इन्वेंट कर ली है, कोई चीज़ बना ली है, बट आप सेल करने के लिए किसी मखसूस प्राइस पे, किसी पर्टिकुलर प्राइस पे, किसी पर्टिकुलर मार्केट पे, किसी पर्टिकुलर डे में अगर उसको सेल के लिए नहीं ला रहे हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है, स्टॉक। फिर सप्लाई क्या कहलाती है कि आप सेलर जो है वो विलिंगली टू सेल भी हो और उसके पास स्टॉक भी मौजूद हो। अगर वो विलिंगली टू सेल है और उसके पास स्टॉक भी है तो फिर वो सप्लाई कहलाती है। सप्लाई क्या होती है कि प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर, इन्वेंटर किसी पर्टिकुलर प्राइस पर, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, किसी पर्टिकुलर टाइम में उस चीज़ को बेचने के लिए ऑफर करे तो उसको सप्लाई कहते हैं। सेल किसको कहते हैं कि आप विलिंगली भी हो, आप बेचने के लिए विलिंगली हैं, आपके स्टॉक में वो चीज़ भी है और एक्ट ऑफ सेलिंग भी कर रहे हैं व्हेन डिमांडेड, कि जब कस्टमर उसको डिमांड करे आप उसको बेच भी दें तो वो एक्चुअली क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने क्या बात डिस्कस की थी, उसके बाद हमने इंडिविजुअल की बात डिस्कस करी थी। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, जो किसी मार्केट, एक मोबाइल मार्केट है, उसमें एक पर्टिकुलर शॉप जितने मोबाइल बेचने के लिए लाता है वो इंडिविजुअल सप्लाई है। और अगर हम पूरी होल मार्केट में 50 शॉप्स हैं, 100 शॉप हैं, उन सब शॉप पे जितने मोबाइल सेल करने के लिए मौजूद हैं उन सबको ऐड कर लें तो वो मार्केट सप्लाई कहलाएगी। फिर हमने डिस्कस किया था एग्रीगेट क्या होती है, कि पूरे पाकिस्तान में जितने ही मोबाइल मार्केट्स हैं उनको जो सैमसंग का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट करता है, सबसे पहले बाहर से जब फ़ोन आते हैं तो उसके पास आते हैं और फिर वो तमाम हमारे प्रोविंस के अंदर, सूबों के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो वो एग्रीगेट सप्लाई देखेगा कि पूरी कंट्री की क्या सप्लाई है। ठीक है, फिर हमने लॉ ऑफ सप्लाई डिस्कस किया। लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली क्या बताता है, लॉ ऑफ सप्लाई सिंपली स्टेट दैट इफ द प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटी गोज अप, क्वांटिटी सप्लाई आल्सो गोज अप। अगर किसी की सप्लाई जो है इंक्रीज होती है तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई आल्सो इंक्रीज होती है। ठीक है,
ये चीज़ हमने देखी, मगर इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अदर फैक्टर शुड रिमेन सेम। वो अदर फैक्टर क्या है? वो अदर फैक्टर ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, टैक्स और सब्सिडी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्लाइमेट और वेदर में कोई नहीं चेंज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें होती हैं तो प्राइस के सेलिंग प्राइस के बढ़ने के बावजूद समटाइम सेलर ज़्यादा नहीं लाता, क्योंकि उसके प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। ठीक है, हमने ये चीज़ डिस्कस किया। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई का चेंज कहते हैं जब आप प्राइस के चेंज की वजह से उसकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा सप्लाई करते हैं, और जो अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो एक सेम सप्लाई कर्व पे ऊपर और नीचे की तरफ मूव होता है, तो उसको मूवमेंट ऑफ सप्लाई कहते हैं और उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कहते हैं। बट अगर प्राइस चेंज ना हो, एक प्राइस सेम हो और सेम प्राइस पे अदर फैक्टर के चेंज होने की वजह से, लाइक जो नॉन प्राइस फैक्टर भी कहलाते हैं, जिसको हम सर्टस पैरेबस कंडीशन भी कहते हैं, तो वो चेंज हो जाए, लाइक वेदर चेंज हो जाए, कॉस्ट चेंज हो जाए, टैक्स चेंज हो जाए, तो सेम प्राइस पे ही ज़्यादा भी सप्लाई कर सकता है और सेम प्राइस पे कम भी, और इसको चेंज इन सप्लाई कहते हैं। और चेंज इन सप्लाई ड्यू टू नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से होता है, और इसके रिजल्ट में पूरा का पूरा जो आपका सप्लाई कर्व है वो लेफ्ट और राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसको हम कहते हैं राइज ऑन फॉल। वो एक सेम प्राइस पर वो क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। जब पूरा का पूरा सप्लाई कर्व सेम प्राइस पे शिफ्ट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं चेंज इन सप्लाई। क्लियर हो गई ये बात? फिर अभी हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया सिमिलरली, कि वहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं मार्केट के लिए, तो मार्केट अगर इन तीनों को ऐड कर लें तो हमारी वो चीज़ क्या कहलाएगी, मार्केट सप्लाई कहलाएगी। क्लियर हो गई ये बात? तो अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्राइस इक्विलिब्रियम को। प्राइस इक्विलिब्रियम भी या प्राइस डिटर्मिनेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह उसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।